जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। अनंत विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी के पवित्र चरणों में नतमस्तक होके सर्वपीठ देवता को वंदन करते हुए, नमन करते हुए आज की इस जन्मदिन उत्सव पर उपस्थित हम सब के अतिथि अखिल भारतीय षडदर्शन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज जी को दंडवत करते हुए, महंत श्री गोपाल दास जी महाराज उन्हीं को भी नमन करते हुए आज इस संतपीठ पे उपस्थित सर्व संत महंत को कोटि कोटि दंडवत। भगवान विष्णु हर जन्म हर युग किसी न किसी अवतार में हम सबको, हम सबके जीवन में सुख, समाधान, शांति, आनंद की प्राप्त करवाने के लिए किसी ना किसी रूप में प्रकट हुए। वो विट्ठल के रूप में भी प्रकट हुए। हम सबकी जो विट्ठल को क्या कहते हैं महाराष्ट्र में, क्या कहते हैं? माऊली। हम सबकी माऊली यहाँ बैठी। क्योंकि माऊली और भगवान विष्णु, इन सभी माऊली का कार्य ही यही है कि संसार में सुखी, समाधान, आनंद प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रेरणा देना, मनुष्य को सहारा देना, मनुष्य को जीवन का अर्थ क्या है इस अर्थ प्राप्ति के लिए जगाना, जागरूक करना। संत हमेशा जीवन में जागरूक ही करते, गुरु जागरूक ही करते। जैसे हर माता पिता का अपने बच्चों के प्रति एक कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है हर माता पिता का? पहला कर्तव्य होता है कि मेरे बच्चे एक अच्छे मार्ग पे जिए। ये पहला कर्तव्य, और कोई कर्तव्य नहीं होता। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बाद में। पहला एक अच्छे मार्ग पे चले। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा अच्छे मार्ग में, अच्छे संगत में, अच्छे विचारों में, अच्छे कार्यों में, उसका जीवन का जो ध्येय हो वो भी अच्छा हो, सुसंगत हो। ऐसी मनोधारणा हर माता पिता की होती। ये पहला कर्तव्य होता है, ये पहली अपेक्षा होती है माता पिता की। दूसरी अपेक्षा माता पिता की ये होती है कि अगर बच्चा अच्छे रास्ते पे चल पड़े, जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाए, जीवन में अच्छों की संगत करें, अच्छा कार्य करे, तो दूसरा माता पिता कर्तव्य उससे ये अपेक्षित करते हैं कि जैसे मैं बनाऊं वैसे मेरा बच्चा भी बने। जैसे मैं बनाऊं, अगर मैं पिता हूं, अगर मैं माता हूं, तो मेरा बच्चा, मेरे अंदर जो संस्कार आए हैं, मैं जैसे सबको संभालता हूँ,
कभी किसी का गुस्सा सहन करता हूँ, कभी जहाँ पे विरोध करने की आवश्यकता है वैसे बिना डर के साथ, पूरे विश्वास के साथ लड़ाई करता हूँ, अन्याय के लिए खड़ा रहता हूँ, भयभीत नहीं होता, डरता नहीं, किसी से घबराता नहीं। और जीवन में कोई भी प्रसंग आए तो जीवन में कभी लाचारी से भी जीऊंगा नहीं। ऐसी हर माता पिता की, जो अच्छे माता पिता है, उनकी हर माता पिता की जीवन में यही भूमिका होती है। तो बच्चे यदि अच्छे मार्ग पे चले तो दूसरी अपेक्षा हर माता पिता की यही होती है कि जैसे मैं बना हूं, मेरी जो जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं, मेरी आपत्ति है, वो मेरे जैसे ही बने। उसमें उनको बहुत बड़ा गर्व है। माता पिता होने का गर्व के दो ही कारण है और कोई ज़्यादा नहीं, बाकी सब उपकार्य है उसके। एक, अच्छे मार्ग पे चलें, सुख शांति से जो है वो जिए मेरा बच्चा। और दूसरी बात, अगर वो जी रहा है तो अपेक्षा यही होती है कि वो मेरे जैसे बने, क्योंकि मैं अच्छा जी रहा हूँ। पैसा कम है, कभी कभी जीवन में ऐसी मुश्किलें आए, लेकिन हर मुश्किल से मैंने मेरे जीवन का रास्ता बनाया है। और इसी अपेक्षा से माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं। परमात्मा भी अपना माता पिता ही है ना, है या नहीं? अभी देखिए, कल बारिश हो रही थी, अभी बारिश है, क्योंकि उस परमात्मा को ख्याल है मेरे सब बच्चे मुझे मिलने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे प्रति भाव प्रकट करने के लिए पूरे खुले मैदान में, प्रांगण में बैठे हैं। तो बारिश को नहीं आना चाहिए। ख्याल किसका है? उस परमात्मा का है। तो परमात्मा यही सोचता है कि हर इंसान को, हर इंसान उस परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा यही सोचता है कि हर इंसान को, बाकी कुछ आए नहीं आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, वो ठीक है, वो बात बने या नहीं बने, बनते बनते गिरते हैं, गिरते गिरते बनते, वो तो चालू ही है। वो बने ना बने अलग बात है, लेकिन हर इंसान को सुख, समाधान, शांति, आनंद, प्रेम मिलना ही चाहिए। ये मेरे हर बच्चे का अधिकार है। और इसके लिए आपको गुरु, सदगुरु प्रेरित करते हैं, क्योंकि सुख, समाधान, शांति, आनंद अगर आ सकता है तो पैसों से नहीं, पदवी से नहीं, मान सम्मान से नहीं, मैं कितना बड़ा हूँ कितना छोटा है से नहीं। जो प्रभु का सिमरन करे, नामस्मरण करे, भक्ति करे, गुणगान करे, प्रभु के विचारों के तरफ जिए, प्रभु ने जो जो कर्तव्य बताए हैं वो प्रामाणिकता से करे, तो उसके जीवन में सुख, समाधान, शांति, आनंद, प्रेम जो है आपको चाहिए वो सब मिलेगा। ये तो प्रभु के नाम से होता है, मगर प्रभु आपसे ये भी चाहता है कि जैसे मैं बिना हूं, जैसे मैंने हर कड़वड़ाहट को, जैसे मैंने हर अच्छे को, जैसे मैंने हर बुराई को अपने अंदर समा लिया है, हर सुख को भी पचाया है और हर दुख को भी पचाया है। मैं ही जीवन का सुख हूँ, मैं ही जीवन का दुख हूँ, मैं ही आपकी दिन हूँ और मैं ही आपकी रात हूँ। ये पूरे चराचर में जो समा है और उसके भी बाद में भी जो है, जो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हो सकता, व्यक्त तो हो गया और भी बचा है। वो परमात्मा चाहता है कि मनुष्य भी इतना प्रगाढ़ बने, प्रभावशाली बने। वो आपसे ये उम्मीद करता है कि मेरा हर बच्चा मेरे जैसे प्रगाढ़ बने। तो हम कैसे प्रगाढ़ बन सकते हैं? पहली बात तो हो गई कि सुख, समाधान, आनंदित होने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान के संगत में जाना चाहिए। जैसे हमारा बच्चा अच्छे मार्ग पे जाना चाहिए तो वो अच्छे लोगों के संगत में आने चाहिए, सुविचारों से जीना चाहिए। वैसे जीवन में सुख, समाधान, शांति का आपको अनुभव करना है तो परमात्मा कहता है कि प्रभु का नामस्मरण करो, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु के विचार से जियो। ये ठीक है भाई, इससे सुख, समाधान, शांति मिल जाएगी। मगर अगर परमात्मा जैसे होना है, परमात्मा तक पहुंचना है, तो एक और भी क्रिया हम सबको करनी है और उस क्रिया का नाम है कि जो विकार है उन विकारों को त्यागो। क्या करो? विकारों को त्यागो। विकारों को भोगोगे तो परमात्मा से दूर हो जाओगे, विकारों को त्यागोगे तो परमात्मा की तरफ आने लगोगे। तो आज के विषय में
यही है कि हमारे अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, सब लोग बोलते हैं हाँ मुझे मेरे अंदर विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर है ना। उस विकारों को हमें निकालना जरूरी है। एक कहानी कहता हूँ और कहानी के बाद थोड़ा बहुत और कहूँगा। एक अंधा आदमी वो सोचता है कि मेरे जीवन में और कुछ तो है नहीं, मैं देख नहीं सकता, कम से कम मैं पुण्य कमाने के लिए मैं तीर्थाटन कर लूँगा, यानी तीर्थ क्षेत्र जो है वहाँ जाके प्रभु के दर्शन करूँगा, उसमें आनंद है मुझे। तो इसीलिए वो अंधा आदमी निकल पड़ता है घर से, क्योंकि अंधा होने के कारण घर में सब लोग उसको इतने भाव नहीं देते थे। बाकी जिनको आँख है वो काम धंधे करते थे, अपने अपने खुशी में रहते थे, ये बेचारा दुखी दुखी रहता था अंदर से, और इसीलिए वो तीर्थाटन के लिए निकलता है। बीच में एक उसको जब किसी जगह जाके सोता है वो बंदा, तब उसको एक शराब पीने वाला आदमी, वो भी घर के बाहर गया था, उसको भी घर से बाहर ढकेल दिया था। एक अंधा था इसीलिए खुद के मर्जी से चल गया था, और एक खुद के मर्जी से नहीं, परिस्थिति ने उसको ऐसे तैयार किया था कि उसको घर से जाना पड़ा, क्योंकि वो रोज शराब पीता था। और शराबी अंधे आदमी के पास गया और कहा, भाई साहब तुम अंधे दिख रहे हो। उसने कहा हाँ मैं अंधा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए अभी आखिरी समय आया है, मुझे ऐसे लगता है मेरा, तो मुझे प्रभु के दर्शन के लिए तीर्थाटन करना है। शराब वाला था। शराब वाला कहा कि मेरे भी जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, यदि लक्ष्य होता तो मैं घर से बाहर नहीं निकाला जाता। ऐसे मानो हम दोनों सगे भाई हैं, दोस्त हैं, साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे। तो बोलते भाई पीने बीने का तुम मुझे हाँ वही वो ठीक है, गलती से शब्द आ गए, लेकिन आज से हम दोनों भाई और दोस्त। बोले ठीक है, मैं भी आपके साथ तीर्थाटन करूंगा। अंधा आदमी बोला ठीक है, और दोनों तीर्थाटन के लिए चले गए। रोज साथ साथ रहते रहते धीरे धीरे एक दोनों की आपस में परिचय होने लगा। हम रहते हैं ना, दूर दूर से मिलते हैं तो सब अच्छा लगता है, बाहर बाहर से सब सुंदर लगता है, मगर जब आपस में आते हैं तो अंदर से टकराने लगते हैं। मेरे मन में कुछ और होता है, आपके मन में कुछ और होता है, और धीरे धीरे असलियत सामने आने लगती है, तो टकरा के फिर लोग दूर हो जाते। वही हुआ। ये अंधा आदमी जो था पहले प्यार भरे बात कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला शराब पीने वाले आदमी को ये बहुत कड़क है और बहुत डिसिप्लिन वाला है, शिस्त वाला है, ये बेशिस्त काम इसको नहीं चलता। बाद में अंधे आदमी को भी पता चला ये शराबी है, ये पूरा पागल है, इसको सिर्फ दारू पीने की इच्छा है, और दारू पीने के बाद इसको कोई साथ में चाहिए, इसलिए मेरे संगत में है। तो एक दिन इनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद एक दूसरों ने एक दूसरे को मारपीट की, और अंधे आदमी ने कहा आज से तू मेरे साथ नहीं आना है। शराबी भी बोला मैंने भी शपथ खाई है, आज से हम नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। थोड़ा ड्रामेटिक रहता है। और झगड़ा होके अंधा आदमी जल्दी जल्दी उसको छोड़ के आगे आगे चलने लगा। जैसे आगे चलने लगा, गुस्से में था। आपने कभी ख्याल किया है, आदमी जब गुस्से में रहता है तब आदमी सही और गलत इसका जो फर्क है ना, वो हमेशा भूल जाता है, क्योंकि आदमी की जो विचार की शक्ति है वो अग्नि खा जाती है। इसीलिए गुस्सा नहीं करना है। एक गुस्सा भी विकार है, क्रोध, इसी को हमें जीतना है, यानी त्यागना है। त्यागेंगे तो जीतेंगे, त्यागने में समर्थ हो गए तो जीत लेंगे उसको। तो गुस्से से अंधा आदमी लकड़ी वो का जो उसके हाथ में लाठी थी, काठी थी, वो लेके चल रहा था और थक गया, क्योंकि गुस्से में था। एक तो घर वालों ने नहीं साथ दिया, जीवन में किसी ने नहीं साथ दिया, ये दोस्त मिला था वो भी अच्छा नहीं मिला, ऐसे सोच के वो गुस्से में था। और शाम को 8 बजे एक धर्मशाला में जाके सोया। उसको सुबह जल्दी उठना था, 4 बजे निकलना था यात्रा को। वो शराबी भी पीछे पीछे से आया, लेकिन बोला नहीं कुछ, क्योंकि अंधा आदमी और उसका जम नहीं रहा था।
ये 8 बजे जो कुछ खाना था उसके भिक्षा स्वरूप में जो उसको मिला तो वो खाया अंधे आदमी ने और सो गए, शराबी भी सो गए। और अंधा आदमी सुबह 4 बजे उठ के चलने लगा। अभी रात भर गुस्से में था, रात भर गुस्से में था, इसीलिए जब उठा तो भी वो उस गुस्से में ही उठा। और जब गुस्से में उठा तब वह अपनी जो लाठी थी वो भूल गया उसी धर्मशाला में, और गुस्से में चल रहा है, दौड़ रहा है, करीब 5-6 किलोमीटर गया होगा। 5 बजे शराबी आदमी को याद आ गई, अरे ये कहाँ गया, तो इसको समझ में आया ये चला गया। इसीलिए उसने भी वो धर्मशाला छोड़ी और वो भी उसके पीछे भाग रहा है जोर जोर से, अरे रुको रुको करके। 2-2.5 घंटे के बाद दोनों की फिर मुलाकात हुई। ये गुस्से से जा रहा है, ये गुस्से से जा रहा है, तो इसने उसको रोका और कहा अंधे भाई को, अरे भाईजान रुको, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हें पता है क्या तुम्हारी वो जो लाठी है वो धर्मशाला में भूल गए। बोले कहाँ लाठी तो मेरे हाथ में, फिर ध्यान में आया लाठी ही नहीं, मैं बिना लाठी के से चल रहा हूँ गुस्से में। तो बोले हाँ वो ठीक है, और मुझे पता है वो लाठी जो है ना मैं भूल नहीं गया, तुमने चुरा के रखी है कहीं पे, ये मुझे पता है ना। आदमी जब क्रोध में रहता है तब सच और गलत का फर्क उसको समझ में नहीं आता। वैसे वो भूल गया कि जो लाठी थी इसने भूली थी, उसको लगा कि ये व्यक्ति ने, शराबी ने ही उसकी लाठी चोरी की है। तो उसने शराबी को एक थप्पड़ मारी जोर से और कहा जा पहले मेरी लाठी लेके आ। दोनों में फिर लड़ाई हो गई। तो बोला जाने दो, वो लाठी नहीं मिलेगी, लेकिन एक काम करो, मैं आपको क्या करता हूं, एक लकड़ी की लाठी देता हूं जंगल से। वो लकड़ी की लाठी दे दी। अंधा आदमी को अभी डर गया था ना, क्योंकि बिना लकड़ी से मैं चल नहीं सकता हूँ, लाठी से चल नहीं सकता हूँ, इतने साल की आदत थी, गुस्से में वो भी चल गया। कभी कभी आदमी गुस्से में गलत काम बहुत इजीली करता है, जब ध्यान फिर वापस आता है तब समझ में आता है ये मैंने किया, ये मेरे अपेक्षित नहीं था, तो फिर डरने लगता है। वैसे गुस्से में इसने लाठी थोड़ा देर चलाई और फेंक दी, तेरी छुई हुई लाठी मेरे को नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही चलूँगा। और फिर एक जगह जाके झगड़ा करके फिर एक दिन सो गए अगले धर्मशाला में। अभी जो हुआ इसमें बहुत सीखने लायक है। बहुत ठंड थी, बहुत बर्फ था, बर्फ गिर रहा था। जैसे हमारे यहाँ पे बारिश आती है वैसे उत्तर भारत में बर्फ गिरती है, तो बर्फ आई थी और ये दोनों रात को सो गए। अंधे आदमी ने विचार किया था अभी आज जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं और मेरी लाठी लेके चुपचाप निकल जाऊंगा, इससे मिलने ही नहीं वाला हूं। और वो इतना गुस्से में था कि उसको पता ही नहीं था कि उसने पहले ही अपनी लाठी किसी पहेली में फेंक दी है, किसी ऊंचाई से फेंक दी है। रात हो गई, फिर 4 बजे जब उठा तब इसने, उसको आदत थी कि मेरे सर के यहाँ पे लाठी है, तो उसने लाठी करके पकड़ा, लाठी ही थी मानो, लाठी पकड़ी और चलने लगा जल्दी जल्दी। ये जैसे आगे चलने लगा उसी के 15 मिनट बाद शराबी आदमी भी उठा और बोला ये जाने दो, ये अंधा है, बहुत अक्कड़बाज है, एक तो उसके पास लाठी नहीं और ये अंधेरे से जा रहा है, कहीं गिर जाए तो फिर तकलीफ हो जाएगी, जाने दो, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की, लेकिन किसी की मदद तो करूं, शराब तो पीता हूं लेकिन किसी की मदद तो करूं। इसलिए पीछे पीछे जाने लगा और उसने देखा कि उस जो अंधे आदमी था, उस अंधे आदमी ने सांप को पकड़ा था। किसको पकड़ा था? सांप को पकड़ा था। और शराबी आदमी कह रहे हैं अरे भाई सब रुको, मैंने जो भी झगड़ा किया वो मेरे ऊपर, मेरी गलती, सब मैं मानता हूँ, मेरी बात सुनो, जो हाथ में पकड़ा है वो लाठी नहीं है, सांप है। बोले हो ही नहीं सकता, कल शाम को जो मैंने लाठी तुमने जो दी थी वही लाठी मैंने पकड़ी। बोले नहीं, वो लाठी तुमने फेंक दी है, ये सांप है। बोले नहीं हो सकता। बहुत बोला, सुना नहीं, आगे आगे जाने लगा। और जैसे आगे जाने लगा वैसे धीरे धीरे सूरज के किरण थे वो आने लगे और वो लाठी पे गिरने लगे। तो जो सांप था उसके ऊपर जो बर्फ गिरा था वो बर्फ जाने लगा, और जो सांप मरा हुआ था, ऐसे समझो कौन ये हो गया था, बेशुद्ध हो गया था, उस सांप को फिर जागरूक अवस्था आ गई और सांप ने उसको, उस आदमी को काट लिया।
कहानी जल्दी जल्दी बताई, विस्तृत में बताने की ज़रूरत थी, लेकिन जल्दी जल्दी कहा। कंक्लूजन ये है, इसका सार ये है कि जब अंधा आदमी रात को सोया था, उसके पहले ही उसकी लाठी नहीं थी, लेकिन रात जब बर्फ गिर रहा था तो जंगल का एक सांप वो धर्मशाला में आया और वहाँ ठहरा था, क्योंकि बाहर बर्फ थी और ठंड इतनी पड़ी थी कि बेचारा जो सांप था वो भी बेशुद्ध हो गया था और ठंड के वजह से वो भी एकदम ऐसे कड़क बन गया था। अंधे आदमी को लगा कि हमेशा की तरह ये मेरी लाठी है, इसीलिए उसने सांप को ही लाठी माना और पकड़ के चलने लगा। हमें इससे क्या सीखना है, इस कहानी से क्या सीखना है? जो हम हमारे आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुंह से जो खा रहे हैं, इस पूरे शरीर से, इस पूरे जीवन का जो उपभोग ले रहे हैं, हमें लगता है ये सब सच है, क्योंकि हमें लगता है, हमें अच्छा लगता है ना। दरअसल मनुष्य का मन यही कहता है, वो सच नहीं जानना चाहता क्या है, उसके मन को जो अच्छा लगे वही वो सच समझता है, यही सच है। और उसी धारणा से जो सांप है, वो सांप को लकड़ी समझा, वैसे हम समझते ये चीज़ मेरी है, मेरी डिग्री मेरी है, मैं नेता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी ताकत है। ये कुछ नहीं आपके साथ आने वाला। इस जीवन की ये भाषा है, व्याख्या है, ये समझ ले लो। आपका नाम, आप जो जो कर रहे हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं, जितनी शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं, जितने साथ लोगों को ले रहे हैं, बड़प्पन दिखा रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है, आएगा काम में। जब आप मुश्किल में जाओगे, जब जब आप दुख में आओगे, प्रसंग में आओगे, तो ये सब चीज़ें अपने आप एक जगह पे रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? इससे हमें लेना देना नहीं है, वो भगवान का विषय है। क्योंकि जो जीवन में सब घटना घटित होती है, इन घटनाओं का क्रम और इन घटनाओं को चलाना एक अलग विषय है। इन घटनाओं को चलाना अलग विषय है, मगर इन घटनाओं के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो उस घटना से हम जो भी असर होते हैं उस असर को अनुभव करने लगते हैं। घटना रुकी तो दुख हो गया, घटना आगे चली तो सुख हो गया। और एक घटनाओं से जुड़ने की जो बीमारी है, ये बीमारी हमें हमारे विकारों से प्राप्त हो जाती है। ये ताकत विकारों से आती है। हम समझते हैं ये मेरा है, वो मेरा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं और हम क्या कहते पता है, उसने ये गलती की इसीलिए मैंने गुस्सा किया। गलती किसी की होना, घटना होना एक अलग बात है। गुस्सा आपके अंदर मौजूद ही था पहले से, क्योंकि आप विकारों से भरे हुए। बस आपको वो एक निमित्त मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको उस गुस्से को बाहर निकालने की। आपका गुस्सा बाहर आ गया, क्रोध बाहर आ गया। मनुष्य ये समझता है, हम सब ये समझते फलानी फलानी चीज हो गई इसीलिए मेरे जीवन में ये हुआ। कुछ नहीं है, वो तो कर्म का विषय है। कर्म कर्म के हिसाब से चलेगा। फल जो है वो पौधे को आने वाला है, पेड़ को आने वाला है। उस फल से क्या करना है, उसको खाना है, उसको बांटना है, उसके बीज जमीन में हमें बोने हैं ताकि दूसरा पेड़ बढ़े, ये हमारी भूमिका है। वैसे अगर परमात्मा से परिचित होना है, परमात्मा में होना है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा जैसे होना है, तो हमारे अंदर जो जो सब ये विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, इनको त्यागने की आवश्यकता है। लेकिन हम सब समझते हैं कि हमारा ठीक चल रहा है, हमें क्या जरूरत है, त्यागने की क्या जरूरत है। त्यागना इसीलिए है हमें कि जीवन का जो असली आनंद है, ये आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता इन विषयों को अगर हमने त्यागे नहीं। और इन विषयों को त्यागने के लिए सद्गुरु जो है वो अति आवश्यक है। वही सद्गुरु आपके जीवन में जो विकार बिठे हुए हैं उसको निकाल सकते हैं। वो डॉक्टर है।
जैसे जैसे मरीज के अंग में कफ होता है, पित्त होता है, वात होता है, अलग अलग प्रकार के व्याधि होती है। उन व्याधियों को अगर निकालना है तो डॉक्टर जानता है कौन सी औषधि देनी चाहिए, कौन सा पत्ते देना चाहिए, कौन सी उसके ऊपर कर्म करना चाहिए, जिस कर्म को लेके वो व्याधि ठीक हो सकती है। और वैसे ही जब हम गुरु से मिलते हैं, जब गुरु से परिचय होता है, तब गुरु हमारे अंदर वही पत्ते देते हैं कि तू भाई जीवन में इस पत्ते को पाल ले। और इसीलिए गुरु जो है वो हमारे अंदर ये जो विकार होते हैं, इन विकारों को निकालने में सहायभूत होते हैं। आज स्वामी जी का जन्मदिन, इस जन्मदिन के अवसर पर हमें स्वामी जी से क्या सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए? हम सब स्वामी जी के बच्चे हैं, तो स्वामी जी हर समय हमको कहते हैं 10 मिनट भक्ति करो, मेरे विचार है तुम जियो, दूसरे में जीने में सहायता करो, समाज की सेवा करो, जीवन में सात्विकता बढ़ाओ, आपके जीवन में, जीवन शैली में सात्विकता बढ़ा, ये सब कहते हैं, आपको सिखाते भी है। लेकिन मुझे लगता है आज स्वामी जी को अगर गर्व होगा तो स्वामी जी को यही गर्व होगा कि मेरे सब बच्चे अगर मेरे जैसे हो जाएं तो इससे बड़ा अवभाग्य इस जीवन में और कोई नहीं। और जन्मदिन में हमें यही सीखना है। विकार हर मनुष्य का रोग है, और इस रोग को नियंत्रित करने के लिए मैं आखिरी एक आपको उदाहरण देके मैं यही रुकने वाला हूँ। ये मंदिर देखा आपने? हमारा जो मंदिर है, हम हर समय देखते हैं, सुबह शाम जाते हैं मंदिर में, जाते हैं, दर्शन करते, वापस आते। इस मंदिर को गहराई से देखो, भगवान विष्णु जो है ये इस मंदिर के ऊपर बैठे हैं। भगवान विष्णु यानी संसार का रूप। संसार का क्यों रूप? ब्रह्म भगवान ने तो सब निर्मित की है, लेकिन संसार को चलाना भगवान विष्णु जी का लक्ष्य है। तो भगवान विष्णु ऊपर है, सामने देखो 6 हाथी है। ये 6 हाथी जो है ये काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर के प्रतीक है। इन काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर को, और ये जो भगवान विष्णु का जो रथ है, यानी जो हमारा जीवन का रथ है, वो भगवान विष्णु चला रहे हैं। इसमें अंदर गजानन महाराज बैठे हैं गुरु स्थान में, और जब तक वो इस रथ में बैठते नहीं तो एक बात तो रथ को शोभा नहीं, और दूसरी बात है कि अगर आपने जीवन में गुरु को जोड़ ही नहीं लिया तो ये आगे आपका जीवन रथ कैसे चलेगा? आपका जीवन रथ आगे चल नहीं सकता, क्योंकि चल इसीलिए नहीं सकता क्योंकि ये जो 6 हाथी है इस जीवन रथ को सही तरीके से चलाएंगे नहीं, वो इधर उधर आपको लेके जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबको विनती करता हूँ कि हम हमेशा हमारे गुरुदेव के शरण में आके उनका नामस्मरण करके प्रभु का जो कार्य है वो बढ़ाएं, और क्यों ना हो हम छोटे होए, हम प्रभु जैसे बनने की कोशिश करें। मैं इतना ही कहूँगा। आज के जन्मदिन पर स्वामी जी को हम जो भी है वो उतना ही कह सकते हैं कि आप हमारे गुरु बने, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। और इस जन्मदिन के ऊपर हम हमारे विकार जो है, इन विकारों को छोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और आपको हमेशा के लिए एक ज़रूर तोहफा दे देंगे कि आपको ऐसा लगे कि ये मेरे जो भक्त शिष्य है यही मेरा अवभाग्य है। श्री गुरुदेव।